गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, हम लोग सिविल थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट QS&V क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन सब्जेक्ट देख रहे हैं। यूनिट फर्स्ट पे हम चर्चा कर रहे हैं और ये जो वीडियो है लेक्चर 1.5 मतलब यूनिट फर्स्ट की पाँचवीं नंबर वीडियो है। ठीक है, तो हम पिछले वीडियो में आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन मैंने दो प्रकार से बताया था, प्रिलिमिनरी और डिटेल एस्टिमेट। प्रिलिमिनरी के भाग पे हम चर्चा कर रहे थे कि मैंने ये आपको बताया था कि प्रिलिमिनरी एस्टिमेट जो होता है वो 5 प्रकार से हम बना सकते हैं। तो 5 प्रकार से बना सकते हैं मैंने आपको बताया था। एक आपका प्लिंथ एरिया और आपका यूनिट रेट। ठीक है, तो हमने जो चर्चा किया था पिछले वीडियो में, जो चर्चा किया था स्टूडेंट, हम चर्चा किस पे किए थे? प्लिंथ एरिया रेट एस्टीमेट पे। किस पे चर्चा किए थे? प्लिंथ एरिया रेट एस्टीमेट पे चर्चा किए थे। ठीक है, इस पे हमने पिछले वीडियो में आपको यहाँ तक मैंने आपको बताया था। मैंने इसमें क्या बताया था कि जो टोटल प्लिंथ एरिया होगा जनरली यह कहाँ पर प्रयोग किया जाता है? भवन का एस्टीमेट बनाने के लिए जनरली हम प्लिंथ एरिया रेट एस्टीमेट का प्रयोग करते हैं। उसमें निकालने के लिए हम क्या करते हैं? उस बिल्डिंग का सबसे पहले हम मैप से उसका हम क्या निकाल लेते हैं? कुर्सी क्षेत्रफल। प्लिंथ एरिया मतलब कुर्सी क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। फिर वो कुर्सी क्षेत्रफल जितना आएगा वो PWD या CPWD के रेट के अनुसार जो निर्धारित किया गया है वो उसके प्लिंथ एरिया रेट से हम क्या कर देते हैं? जितना एरिया आएगा मल्टीप्लाई करके हम प्लिंथ एरिया रेट एस्टीमेट निकाल लेते थे। ठीक है, अब इसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं स्टूडेंट। ये आपका पहला था। दूसरा जो है आपका स्टूडेंट वो आपका है यूनिट रेट एस्टीमेट। तो हम यूनिट रेट एस्टीमेट। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने इस पे चर्चा कर लिया था स्टूडेंट, अच्छे ढंग से इसको हमने आपको बता दिया था एग्जाम्पल के साथ। अब हम आगे देखेंगे इसमें यूनिट रेट एस्टीमेट क्या होता है। देखिए, यूनिट रेट एस्टीमेट मतलब स्टूडेंट इसको इकाई दर प्राक्कलन कहते हैं। हिंदी में इसको हम क्या करते हैं? इकाई दर प्राक्कलन, इकाई दर या, ठीक है, इसको इकाई दर या हिंदी में इसको बोलते हैं पटरी दर प्राक्कलन या पटरा, जिसे बोलते हैं पटरी दर प्राक्कलन भी के नाम से हम इसको जानते हैं। ध्यान रखिएगा, पटरी दर प्राक्कलन के नाम से भी इसको जानते हैं। क्लियर हो गया? अब हम देखते हैं इसमें आपको कैसे निकालते हैं। तो यूनिट रेट एस्टीमेट में स्टूडेंट क्या होता है? इसमें जो भवन कॉलोनी होती है, जो रेल मार्ग होता है, नहर होता है, टैंकों का निर्माण के लिए जनरली जब हम ऐसे प्रोजेक्ट के लिए प्रिलिमिनरी एस्टीमेट का अगर हमें प्रयोग करना होता है, जैसे भवन कॉलोनी बनाना हो, रेल मार्ग बिछाना हो, कैनाल बनाना हो, सड़क बनाना हो, अगर इन सब का हमें एस्टीमेट प्रारंभिक प्राक्कलन के अंतर्गत करना है तो उसके लिए हम कौन सी अपनाएंगे? यूनिट रेट एस्टीमेट अपनाएंगे। क्लियर हो गया? अब इसमें आपको देखना है कि यूनिट रेट किसके लिए प्रयोग करते हैं। मैंने ये आपको बताया कैसे करेंगे, कैसे निकालेंगे। तो इसमें स्टूडेंट क्या होते हैं? इसमें प्रति यूनिट के हिसाब से हम क्या करते हैं? एस्टीमेट तैयार कर लेते हैं। जैसे मकान का अगर हम बना रहे हैं, बिल्डिंग का बना रहे हैं, भवन कॉलोनी मैंने बताया था, तो भवन कॉलोनी अगर बना रहे हैं तो भवन कॉलोनी में क्या होगा? प्रति कमरा के हिसाब से, प्रति रूम के हिसाब से हम इसमें क्या करते हैं? एस्टीमेट निकाल लेते हैं। जैसे एक कमरे का हमने एस्टीमेट निकाल लिया कि एक कमरे का इतना रुपए बैठ रहा है। ठीक, अब उस कॉलोनी में देखेंगे कितना रूम है, कितना कमरा है, तो उसके हिसाब से हम क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे हॉस्टल बनाना हुआ तो हॉस्टल बनाने के लिए उसमें जो एस्टीमेट हम प्रिलिमिनरी एस्टीमेट के अंतर्गत करेंगे तो वहाँ पे भी हम क्या करेंगे? यूनिट रेट एस्टीमेट करेंगे। क्योंकि मान लीजिए एक हॉस्टल में कितने स्टूडेंट हैं?
नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो एक नंबर ऑफ स्टूडेंट के लिए एक कमरे का हम क्या करते हैं, एस्टीमेट निकाल लेते हैं। तो उसी हिसाब से जितने कमरे होंगे उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करके हम क्या कर लेते हैं, वो प्राक्कलन उसका तैयार कर लेते हैं। तो ये रहा आपका स्टूडेंट यूनिट रेट एस्टीमेट। क्लियर हो गया, यूनिट रेट एस्टीमेट हो गया। अब हम आगे स्टूडेंट नेक्स्ट हम देखते हैं जो तीसरा है आपका, तीसरा है स्टूडेंट परसेंटेज रेट एस्टीमेट। परसेंटेज रेट एस्टीमेट, ठीक है। परसेंटेज रेट एस्टीमेट मतलब स्टूडेंट प्रतिशत दर प्राक्कलन, ठीक है। क्या है ये, प्रतिशत दर प्राक्कलन, ठीक है, प्रतिशत दर प्राक्कलन। क्लियर हो गया। तो परसेंटेज रेट एस्टीमेट, प्रतिशत दर प्राक्कलन हिंदी में कहते हैं। अब इसको कैसे निकालते हैं, कहाँ पे प्रयोग करते हैं? देखिए, परसेंटेज रेट एस्टीमेट का प्रयोग स्टूडेंट जनरली जब हम प्रिलिमिनरी एस्टीमेट के अंतर्गत हम किसी भी प्रोजेक्ट का हम क्या करते हैं, एस्टीमेट तैयार करते हैं, तो वहाँ पे हमें परसेंटेज रेट एस्टीमेट का प्रयोग करना होता है। ये किसके अंतर्गत आ रहा है, प्रारंभिक प्राक्कलन के अंतर्गत आ रहा है। अब परसेंटेज रेट एस्टीमेट स्टूडेंट जनरली हम तब करते हैं जब हमें किसी भी प्रोजेक्ट संरचना के जो अभिलेख है, रिकॉर्ड है, उसमें जो उसकी मूल लागत दर्ज है, उस मूल लागत का 1.5 से 2% जो बजट होता है, जो खर्च होता है, वो जो होता है वो परसेंटेज रेट एस्टीमेट के अंतर्गत आता है। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट कि परसेंटेज रेट एस्टीमेट प्राक्कलन जनरली हम तब प्रयोग करते हैं, वहाँ पे हम ऐसा प्राक्कलन बनाते हैं जहाँ पे भवन का मेंटेनेंस करना हो, भवन को विशेषकर उसी उचित दशा में बनी रहे, उसकी सुरक्षा बनी रहे, मतलब उसके मरम्मती कार्य के लिए हम जनरली हम कौन सा एस्टीमेट तैयार करते हैं, परसेंटेज रेट एस्टीमेट तैयार करते हैं। मतलब जब भवन को मेंटेनेंस में बनाए रखना हो, उसको रिपेयर करना हो, तो ऐसा एस्टीमेट तैयार करना होता है। तो उसके अंतर्गत हम कौन सा प्राक्कलन अपनाएंगे, हम प्रिलिमिनरी एस्टीमेट अगर हम कर रहे हैं तो उसमें हम कौन सा अपनाएंगे, परसेंटेज रेट एस्टीमेट अपनाएंगे। अब इसमें कैसे कितना लिया जाएगा, मैंने ये बताया कि जो प्रोजेक्ट है, जो संरचना है, उसका जो प्रस्तावित जो मूल्य था, जितनी लागत थी, मतलब मान लीजिए 1.5 करोड़ की लागत है, तो 1.5 करोड़ की लागत है जो दर्ज है रिकॉर्ड में संरचना के, तो उसका जो है 1.5 से 2% जो खर्च आएगा वो स्टूडेंट हम किसमें प्रयोग करेंगे, वो उसके मरम्मती कार्य में प्रयोग करेंगे। ठीक, तो यही जो है भवन को मरम्मती कार्य के लिए, मेंटेनेंस के लिए जो एस्टीमेट तैयार किया जाता है वह प्राक्कलन कहलाता है, परसेंटेज रेट एस्टीमेट कहलाता है। और यह जो है पूरे बजट का 1.5 से 2% लिया जाता है। क्लियर हो गया, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट चौथा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, आपने प्लिंथ एरिया देख लिया, यूनिट देख लिया, परसेंटेज रेट देख लिया। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट क्यूबिकल रेट एस्टीमेट मतलब स्टूडेंट कि घनीय दर प्राक्कलन, मतलब ये घनीय ठीक है स्टूडेंट। तो घनीय दर प्राक्कलन इसको हिंदी में कहते हैं क्यूबिकल रेट एस्टीमेट को। अब क्यूबिकल रेट एस्टीमेट स्टूडेंट इसको कैसे तैयार करते हैं, जैसे कि नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि घनीय दर प्राक्कलन मतलब इसको हम क्या करेंगे, घन निकालेंगे, घनफल निकालेंगे। घनफल मतलब स्टूडेंट कैसे, जैसे ये मान लीजिए ये बिल्डिंग है आपका, बिल्डिंग में आपने जैसे कुर्सी क्षेत्रफल में आपने निकाला था प्लिंथ एरिया निकाले थे। एरिया कैसे निकालते थे, कवर्ड एरिया जितना होगा
कुर्सी का वो आप क्या करते थे, निकाल लेते थे। और वो जो कुर्सी क्षेत्रफल आता था, प्लिंथ एरिया जो आता था, ठीक, उससे हम जो CPWD या PWD जो उस आइटम रेट फिक्स किया होगा, उस आइटम का रेट फिक्स किया है। जैसे मैंने आपको बताया था कि कुर्सी क्षेत्रफल दर 5,000 रुपया जैसे पर मीटर के स्क्वायर से PWD का रेट दिया गया है, और आपने कुर्सी क्षेत्रफल निकाल लिया उस एरिया का, कवर्ड एरिया निकाल लिया प्लिंथ एरिया का, समझ में आ रहा है। तो उसमें जितना एरिया आया और जो रेट आपको मिल रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दिए थे, तो आपको क्या आ गया था, कुर्सी क्षेत्रफल दर आ गया। और ठीक वैसे ही स्टूडेंट ये घनी दर प्राकलन ठीक वैसे ही निकालना है। इसमें कैसे क्या हो जाएगा, इसमें प्लिंथ एरिया में आप क्या निकालते थे, एरिया निकालते थे। इसमें क्या निकालते थे आप, एरिया निकालते थे। इसमें आप क्या निकालते थे, एरिया निकालते थे। इसमें आप क्या निकालेंगे, इसमें आप क्या निकालेंगे, क्यूब निकालेंगे, क्यूब निकालेंगे। मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, मतलब स्टूडेंट क्या LB इंटू एच कर लेंगे, ठीक है, LB H कर लेंगे। मतलब जो मकान है, मकान की लंबाई जितनी होगी, चौड़ाई जितनी होगी, और ऊंचाई ग्राउंड लेवल से फर्स्ट तल से जो ऊंचाई होगी वो उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। किसमें, जो आपका लंबाई है चौड़ाई है, या तो ऐसे कहिए लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई कहिए, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि प्लिंथ एरिया जो निकालेंगे, प्लिंथ एरिया मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई, प्लिंथ एरिया हो गया। तो इस एरिया में उस मकान की हाइट से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जितना आएगा वो क्या आ जाएगा, घनफल आ जाएगा। अब ये जो घनफल आया, ठीक, घनफल आया, अब घनफल को हम PWD रेट या CPWD का जो रेट है, घनफल दर रेट जो होगा, क्यूबिकल रेट जो फिक्स होगा, उसमें से हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू लेंगे, और जो आपका घनफल आपने निकाला उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे LBH आपने मान लीजिए किसी मकान का किया, वो मान लीजिए कि 180 मीटर क्यूब आया, 180 मीटर क्यूब आया। अब आप PWD से या CPWD से आप क्या किए, घनफल दर देखेंगे। तो वहां पे जब देखेंगे आइटम रेट में, तो रेट में ये दिया है कि 6,000 रुपया पर मीटर क्यूब है। मान लीजिए जो घनी दर प्राकलन है वो 6,000 रुपया पर मीटर क्यूब है। अब यहाँ पे आपने क्या देखा था, यहाँ पे दिया था कि पर मीटर स्क्वायर, ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या है, पर मीटर क्यूब। मतलब जो घनी दर प्राकलन है वो बता रहा है कि 6,000 रुपया पर मीटर क्यूब पे खर्च आ रहा है, ठीक है। तो पर मीटर क्यूब आ रहा है। अब जो है पर मीटर क्यूब जो आ रहा है स्टूडेंट, उसमें आप 180 मीटर क्यूब जो घनफल आया, इसमें 180 इंटू 6,000 कर देंगे, तो जो टोटल वैल्यू आएगी वो आपका क्या हो जाएगा, क्यूबिकल रेट एस्टीमेट हो जाएगा। क्लियर हो गया, ये रहा आपका घनी दर प्राकलन रहा। अब स्टूडेंट, अब हम आगे लास्ट हम देखेंगे, पांचवा लास्ट इसका है, प्रिलिमिनरी एस्टीमेट का लास्ट पॉइंट है आपका क्या, एस्टीमेट बेस्ड ऑन लेबर एंड मटेरियल। इसको हम आगे देखते हैं। एस्टीमेट बेस्ड ऑन लेबर एंड मटेरियल पांचवा है स्टूडेंट, लास्ट है आपका प्रिलिमिनरी एस्टीमेट का। एस्टीमेट बेस्ड ऑन लेबर एंड मटेरियल, ठीक, क्लियर हो गया। मतलब ऐसा प्राकलन जो मैन पावर मतलब लेबर, श्रमिक और मटेरियल के माध्यम से तैयार हो, वह प्राकलन क्या कहलाएगा, एस्टीमेट बेस्ड ऑन लेबर एंड मटेरियल्स, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट, इसमें हम क्या करेंगे, जो भी प्रस्तावित प्रोजेक्ट है उस प्रस्तावित प्रोजेक्ट के बारे में हमें आपको प्रिलिमिनरी एस्टीमेट करना है, और वह प्रिलिमिनरी एस्टीमेट
में आपको अगर इस मेथड से निकालना हो, किसके मेथड से, एस्टीमेट बेस्ड ऑन लेबर एंड मटेरियल्स के आधार पर अगर निकालना हो तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, उस पूरे प्रोजेक्ट में जो लगने वाला मटेरियल है तथा जो उस प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्शन करने में जितना मैन पावर वहाँ पे लगे हैं, उस टोटल मैन पावर और जो मटेरियल यूज हुआ है, उन दोनों का हम टोटल कास्ट का हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। मतलब मैन पावर का जो चार्ज आया है वो और मटेरियल का जो चार्ज आया है, उन दोनों कास्ट को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। अब जो टोटल, जो ऐड करने के बाद जो टोटल कास्ट आए स्टूडेंट, वही कहलाता है आपका, क्या कहलाता है, एस्टीमेट बेस्ड ऑन लेबर एंड मटेरियल कहलाता है। क्लियर हो गया? मतलब ये कि पूरे उस प्रोजेक्ट में जितनी मैन पावर लगी है, जितने टोटल मटेरियल लगे हैं, उस मैन पावर, जितना मैन पावर लगा है उस मैन पावर को क्या रेट है, ये हम PWD के रेट से देखेंगे। उस मैन पावर जितनी लगी है, किस किस श्रेणी में मैन पावर है, और आइटम रेट से हम देखेंगे कि उस ग्रेड ऑफ जो मैन पावर है वो रेट कितना है, उसमें मल्टीप्लाई करके हम क्या कर लेंगे, मैन पावर का टोटल कास्ट आ जाएगा। और मटेरियल, जितने भी मटेरियल लगे हैं, सीमेंट, बालू, सरिया, लकड़ी, ग्लास, जितने भी मटेरियल उस प्रोजेक्ट में लगे हैं, उस मटेरियल को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कि जो आइटम रेट में दिया गया है जो रेट, उसके रेट से हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे सीमेंट का रेट 500 रुपये पर बोरी है जो आइटम रेट में दिया गया है, सैंड का है, टाइल्स का है, जितने भी है तो आइटम रेट से देखेंगे और उस रेट से हम क्या कर देंगे, कितना है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लगने वाले मटेरियल की टोटल कीमत और लगने वाले जो मैन पावर है उसकी टोटल कीमत, दोनों को ऐड करने के बाद जो टोटल कास्ट आएगी, इस प्रकार से किया गया जो कास्ट आया है वो जो मेथड कहलाता है स्टूडेंट, एस्टीमेट बेस्ड ऑन लेबर एंड मटेरियल कहलाता है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं स्टूडेंट। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, आगे के वीडियो में हम आगे इसके लेके आएंगे। थैंक यू।